जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कई लोग बोलते हैं कि भाई भारत और चाइना की जो दोस्ती है, जो एक रिलेशन है, वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। यही चीज कल चाइनीज एम्बेसडर ने एक स्टेटमेंट में बोलने की कोशिश करी। जरा उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। लेट्स आल्सो डू अ थोड़ा थोड़ा सा रियलिटी चेक कि भाई चाइना और भारत क्या एक्चुअली एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी है, हमको समझनी है कि क्या भारत चाइना को, या जो चाइना की एक परसीव नई पॉलिसी है, उसको ट्रस्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कल चाइनीज एम्बेसडर ने बोला क्या, एंड उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन करते हैं। लेट्स सी ये पॉलिसी और ये स्टेटमेंट कितना डेप्थ रखता है और भारत इस चीज को कैसे देखता है। कल चाइनीज एम्बेसडर ने एक स्पीच में बोला कि भाई इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं एक क्रूशियल स्टेज पे है, जहां पर वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है और आगे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। और उन्होंने बोला कि साहब जो वांगी जयशंकर और वांगी साहब की मीटिंग हुई जयशंकर जी के साथ और दोवल साहब के साथ, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेंसस की तरफ बढ़ी है, जहां पर इंप्रूवमेंट ऑफ बायलैटरल टाइज, मतलब दोनों के आपस में रिश्तों के ऊपर काफी चीजें आगे जा रही हैं। पहले इस स्टेटमेंट की थोड़ी बात करें। कहीं न कहीं आपको ये समझ में आना चाहिए कि भई चाइना की तरफ से तो एक पहल काफ़ी टाइम से है कि भई जो भारत के साथ उनके रिलेशंस हैं, उसको उसको थोड़ा आगे लेके जाने की कोशिश की जा रही है। चाइना बोलता है कि जो जो भी भारत के साथ रिलेशंस हैं, वो बॉर्डर के ऊपर लिमिटेड ना रहें और एक वाइडर स्कोप में भारत और चाइना को रिलेशंस अपने आगे लेके जाने चाहिए। इसके ऊपर ऑब्वियसली भारत की तरफ से एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि भारत तो बड़ा क्लियरली बोलता है कि जब तक ये बॉर्डर का इश्यू सॉर्ट आउट नहीं होगा, नॉर्मल रिलेशंस या नॉर्मलसी दोनों के रिलेशंस के अंदर नहीं आ सकती। और ये फीलिंग ज्यादातर पूरे भारत में है, लोगों के अंदर भी है। तो अगर चाइनीज एम्बेसडर बोलता है कि कुछ इंप्रूवमेंट है इन चीजों के अंदर, तो चलिए फेस वैल्यू पे ले लेते हैं। लेकिन इसका विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, जहां पर दो स्टैंड ऑफ्स अभी भी चल रहे हैं, उसके अंदर कोई अभी तक इंप्रूवमेंट हमको नहीं दिखी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि भई हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं फ्यूचर के लिए, दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस के लिए, एंड जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में के लिए भी हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं। और कहते हैं कि साहब हमारा जो एक फ्यूचर है, एक ग्रेट फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन और यू नो दोनों कंट्रीज के डेवलपमेंट की तरफ आगे जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि देखिए देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट ट्रस्ट। एक चीज इनको भी समझ में आनी चाहिए, और एक चीज जो भारतीयों को तो बड़ा क्लियरली समझ है कि चाइना को ट्रस्ट करना और चाइना की किसी भी बात पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चाइना कभी भी आके अपना मन बदल लेता है। भारत और चाइना के रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी 2020 में, जब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने तो एड भी भेजा था चाइना को, जब वहां पर कोविड की क्राइसिस हुई थी शुरू में। हमने काफी हद तक मोदी साहब ने अपनी अपने जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको इन्वेस्ट किया था कि एक दोनों देशों के अंदर जो टू एशियन जायंट्स जिसको बोलते हैं, दोनों देशों के अंदर अच्छे रिलेशंस रहें और दोनों देश बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े करे बिना एक दूसरे के साथ डेवलप करें और दोनों लोगों के लिए अच्छा काम करें। सो देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट ट्रस्ट, एंड एट द मोमेंट देयर इज नो ट्रस्ट। उसके बाद चाइनीज एम्बेसडर बोलते हैं कि भाई जो एक साउंड एंड स्टेबल रिलेशन है चाइना और भारत का, ये जो दोनों कंट्रीज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन लार्जर पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ एशिया एंड मैनकाइंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर देखिए मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट थिंग। और ये चीज तो हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं, भाई चाइना को थोड़ा सोचना चाहिए किस डायरेक्शन में वो इस रिलेशन को लेके जाना चाहता है। बिकॉज मैं तो कहीं ना कहीं बोलता ही हूँ कि भाई चाइना का थोड़ा दिमाग खराब ही है। ही डजंट रियलाइज दैट अगर वो भारत के साथ खड़ा रहता, अगर भारत उसके साथ खड़ा रहता, ऑन इक्वल बैलेंस सॉर्ट ऑफ ए रिलेशनशिप, आज जो वेस्टर्न कंट्रीज इस रीजन के अंदर उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करती है, उनके अंदर दम नहीं होता कि इस तरफ दे सके। ये प्रॉब्लम सिर्फ चाइना की है, भारत के अंदर इसके अंदर कोई इशू नहीं है। भारत नेवर पिक्ड अप एन इशू विद चाइना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो कई बार चाइना को थैंक यू भी कर चुका हूं, बिकॉज चाइना हैज वोकन अप अ स्लीपिंग टाइगर। हम तो आराम से सोए हुए थे, कोई टेंशन नहीं थी, पाकिस्तान को ठोक के बड़े खुश थे हम लोग। लेकिन चाइना ने आके जब अपनी टांग अड़ाई बीच में, तो फिर उसके अंदर फिर डेवलपमेंट हुई, और आज का जो एक सेंस बनता है, भारत चाइना को अपना एनिमी तो नहीं, एडवर्सरी तो ऑब्वियसली कंसिडर करना शुरू हो चुका है। चाइनीज एम्बेसडर ने फिर बोला कि साहब मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए जो रिफॉर्म है वो ही एक तरीका है, और ये रिफॉर्म दोनों अगर साथ में करेंगे तो कोऑपरेशन और एक दूसरे की हेल्प करके दोनों देश आगे जा सकते हैं। यहाँ पर तो मैं एक ही सजेशन दूंगा यार, चाइना अब भारत का तो अब छोड़ दीजिए, भारत जो कर रहा है वो कर रहा है, बट चाइना के रिफॉर्म में सिर्फ एक ही स्टेप आगे है कि जो सीसीपी है उसको जाना पड़ेगा
और जो शी जिनपिंग उनके जो एक सरबराह, एक लीडर, एक किंग टाइप बैठे हुए हैं, उनको भी साथ में जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो 2 फंक्शनरीज़ हैं चाइना के अंदर, इनके साथ कोई कोऑपरेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ यू डोंट नो हाउ दे आर थिंकिंग, किस डायरेक्शन में वो आगे जाएँगे एंड अपने एक सेल्फिश मोटिव के लिए हाउ दे विल एक्ट। तो चाइनीज़ एम्बेसडर देखिए अब ये भी पाकिस्तानियों का इनके अंदर एक वायरस आ चुका है कि भई अच्छी-अच्छी बातें करते हैं और सोचते हैं कि भई दुनिया इनकी बातों से बहल जाएगी। यहाँ पर देखिए 2 बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने चीज़ें बोली उसके बाद। कहते हैं भई जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं क्योंकि हम 2 बड़े जायंट्स हैं और हम दोनों काम कर सकते हैं फॉर द रिवाइटलाइजेशन ऑफ ग्लोबल साउथ। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब वी स्टैंड रेडी टू वर्क विद इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। अब देखिए ग्लोबल साउथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेनन है क्योंकि आप को समझ में आना चाहिए कि ग्लोबल साउथ का जो एक एक नज़रिया है जो एक वॉइस है उसकी तरफ भारत आगे जा रहा है। भारत ने 3 समिट्स ऑलरेडी कर चुके हैं और चौथे इन पर्सन समिट के ऊपर ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है। भारत हैज़ बीन एक्चुअली वेरी सक्सेसफुल इन मेकिंग श्योर दैट जो ग्लोबल साउथ की एक आवाज़ है, उसको ग्लोबल फोरम्स के ऊपर, G20 के ऊपर, यूएन के अंदर, G7 के अंदर इसके बारे में बात करके उनका जो पक्ष है बाकी देशों के सामने रखने में भारत की सक्सेस इज़ नाउ वेरी क्लियरली एविडेंट। ना तक कि चाइना इवन द वेस्ट इज़ काइंड ऑफ लिटिल वरीड अबाउट द इंडियाज़ पोज़ीशन ऑफ ग्लोबल साउथ। नाउ देखिए एक जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया जाने के लिए तैयार है, चाइना हमेशा यही बोलता है कि भाई ग्लोबल साउथ के साथ रह के हम एक विन-विन कोऑपरेशन करके मल्टीपोलर दुनिया की तरफ जाएँगे। लेकिन एक्चुअली उनकी जो एक करतूत है वो पॉइंट करती है किसके ऊपर? वो पॉइंट करती है कि साहब जो हम हैं एक मिडल किंगडम है और हमारे पास एक है मैंडेट फ्रॉम हेवन टू रूल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और यहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसडर ने एक एक और चीज़ बोली कि चाइना और भारत दोनों ग्लोबल साउथ के बैकबोन्स हैं। देखिए यार पीठ में हड्डी तो एक ही हो सकती है, या चाइना हो सकता है या भारत हो सकता है। क्योंकि चाइना बनना चाहता है लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ और भारत के कोई ऐसे ओवर्ट एम्बिशंस नहीं है। भारत ने कभी नहीं बोला कि साहब हम लीडर बनना चाहते हैं, ग्लोबल साउथ हमारे पीछे खड़ा रहेगा, हम लीड करेंगे और हम जो बोलेंगे वैसे ही होगा। लेकिन चाइना के ऑब्वियसली ये ऐसे इनके प्लान्स हैं। चाइना को ये भी चीज़ याद करानी पड़ेगी कि साहब एक टाइम पे जब बराक ओबामा के साथ उनके साथ डीलिंग्स होती थी, वो तो G2 की बात करते थे। वो तो इतना तक बोलते थे कि आधी दुनिया अमेरिका की और बादी बाकी आधी दुनिया चाइना की। तो G2 के अंदर अगर आप जाने की बैठने की सोच रहे हैं, तो फिर विन-विन कोऑपरेशन कहाँ पर आता है, इसका ज़रा चाइनीज़ एम्बेसडर को थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके बाद देखिए बोलते हैं कि भई चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं उन्होंने भारत के अंदर काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ करी हैं और काफ़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी करे हैं भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर पूछना चाहूँगा, अच्छा जी आपने करा मतलब आपने क्या फ्री फंड में करा यहाँ पर ये सब चीज़ें? क्या हम आपको लड्डू भेजे हैं अभी आपने जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है? आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसके आपको भी तो पैसे मिल रहे हैं। और वैसे भी जो रियलिटी है कि भारत ने स्लो एंड स्टेडी इन द पास्ट 4 इयर्स जितने भी नॉन मेनस्ट्रीम सेक्टर्स हैं, उसके अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली आने से एकदम पूरी तरह से मना कर रखा है। चाइना को जो एक चीज़ बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि पिछले 1-2 साल से वो ईवी की मार्केट में भारत में घुसने की बहुत कोशिश कर रहा है और भारत ने जिस तरह से इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स लगा रखे हैं, उस चक्कर में वो घुस नहीं पा रहा है। क्योंकि चाइना का जो गेम है इज़ अबाउट ओवर प्रोडक्शन एंड डंपिंग। मतलब जो लोकल इंडस्ट्री है, अगर आपको याद होगा 2008 में जब हम एमओयू साइन किया गया था, उसके बाद आपकी जितनी फार्मा, एपीआई और जितनी भी इंडस्ट्री थी, वो कचरे के डिब्बे में जा चुकी थी बिकॉज़ दैट वाज़ एक्चुअली चाइनाज़ प्लान। यहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसडर बोलते हैं कि देखिए हमने काफ़ी सारे वीज़ाज़ इश्यूज़ करे हैं भारतीय लोगों को जो उधर पे गए हैं, उन्होंने सामान खरीदा है, ये करा है, वो करा है। यहाँ पर मैं इनसे चाइनीज़ एम्बेसडर से पूछना चाहूँगा, बाकी सब तो ठीक है, आप लोग बोलते हो कि भई जो भारत और चाइना एक ही पोज़ीशन पे खड़े हैं, दुनिया में ग्लोबल साउथ ये वो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ज़रा ये बताइए कि भारत के यूट्यूबर्स को आप पैसे देके उधर पे लेके जा रहे हो। अब देखिए जो भारत के यूट्यूबर्स हैं, उनकी तो अब ज़मीर को क्या बोलें कि वो तो अपनी ज़मीर बेच के आए थे, थोड़े कुछ पैसों के लिए चीनियों के पास जाके बैट सूप पीने का इनको शौक है। लेकिन चाइना को ये चीज़ समझानी पड़ेगी हमको कि साहब ये चीज़ें जो आप इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस भारत के अंदर करने की कोशिश करते हैं, उसका क्या? चाइनीज़ एम्बेसडर को ये भी समझाना पड़ेगा हमको बिफोर ही एक्चुअली गिव्स अस द स्पील ऑफ डेवलपमेंट कि साहब आप जो पाकिस्तानियों के साथ कोऑपरेट करते हो और जिस तरह से वहाँ पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सपोर्ट करते हो, उसका क्या? क्या भारत ये चीज़ें एकदम भूल जाए बिफोर इट जंप्स इंटो बेड विद यू एंड टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि भई भारत क्या हिंदी, चीनी भाई-भाई, ठीक है?
मेरे हिसाब से तो जब तक चाइना इन चीज़ों पे अपना एक्ट नहीं करता है, तो हिंदी-चीनी भाई-भाई नहीं है, हिंदी-चीनी बाय-बाय है। यहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसडर ने एक और चीज़ बोली, व्हिच इज़ अगेन दिस लास्ट पॉइंट ये जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बोला कि भई भारत की जो एंटरप्राइजेज़ हैं, वो इन्वेस्ट करने के लिए चाइना में हम लोग एकदम तैयार हैं एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ तक कि हम भारतीय बिज़नेस को चाइना के अंदर एंट्री देने के लिए भी तैयार हैं। ये चीज़ कभी आज तक चाइना ने बोली नहीं बिकॉज़ चाइना एक अनइवन प्लेइंग फील्ड पे खेलना चाहता है। वो बोलता है भई मेरे बिज़नेस को आप अपने कंट्री में घुसाओ लेकिन आप मेरे कंट्री में बिज़नेस नहीं कर सकते। इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे जब चाइना में कोविड की लहर फैल रही थी, अब भारत के अंदर दवाइयाँ तो बहुत बनती हैं। चाइना भारत से दवाई ज़रूर लेता था, लेकिन खुला लेता था। खुला करके क्या लेता था, उसके बाद वो दवाइयाँ हांगकांग जाती थी, हांगकांग के अंदर चाइनीज़ पैकेजिंग के अंदर डाल के वो अपने लोगों को बेचता था, सेइंग दैट दिस इज़ चाइनीज़ मेडिसिन। यहाँ पर कई लोगों को चाइना में ये चीज़ पता है कि जितनी भी दवाइयाँ आ रही थी उस टाइम पे जब चाइना के शी जिनपिंग ने कोविड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हटाए थे, बहुत लोगों को पता था कि ये दवाइयाँ भारत से आ रही हैं और कहीं न कहीं स्मगल भी होनी शुरू हो चुकी थी। तो जो चाइना की एक एक्सपेक्टेशन है उसको ये समझ में आना चाहिए कि साहब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इट इज़ अनरियलिस्टिक। हाँ, इस टाइम पे भारत के यूएस के साथ इश्यूज़ हैं। हाँ, इस टाइम पे आपके साथ एक पोज़ीशनिंग करके हम लोग कुछ टेंशन्स रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। बट अगर ड्रैगन को ये समझ में आता है, अगर ये चीज़ उसको लगती है कि भारत सब कुछ छोड़-छाड़ के एकदम चाइना के साथ बैठ के खड़ा हो जाएगा और फिर वेस्ट के साथ लड़ना शुरू हो जाएगा, तो साहब वेस्ट ने इतना सब कुछ देने का हमको प्रॉमिस करा है, हम आपके साथ नहीं लड़ते, तो हम आपके साथ खड़े होके वेस्ट के साथ क्यों लड़ें? The only people that Bharat will do anything for is for Bharat and Bharatiya citizens. And that is something that the Chinese need to understand क्योंकि ये जो चीज़ें हैं चाइना के समझ के थोड़ी बाहर हैं। बॉटम लाइन क्या है? वी नेवर मस्ट ट्रस्ट द ड्रैगन, वी हैव टू प्ले आवर गेम। ठीक है, गहरे राज्य के साथ जो आपको पोज़ीशनिंग करनी है, चाइना के साथ बिल्कुल करिए। ब्रिक्स के साथ जो आप पोज़ीशनिंग करनी है, आप बिल्कुल करिए। जी20 में चाइना के साथ आपको कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन करना है, बिल्कुल करिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स इन चीज़ों के अंदर आगे जाने वाले हैं। वोंकी ने पिछले हफ्ते भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया था, जब उन्होंने बोला कि साहब हम 3-4 जगहों से वापस जा चुके हैं। उन्होंने कहीं पे भारत के ट्रूप्स के वापस आने की बात नहीं करी। सो दैट क्लियरली टेल्स यू कि भारत का जो स्टैंड है, एज़ फार एज़ द बॉर्डर इज़ कंसर्न्ड रिमेन्स द सेम। चाइना को अगर वापस जाना है, दे कैन वेरी वेल गो बैक, हमारे को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ बैठना है, तो फिर रिलेशंस ऐसे ही चलते रहेंगे। एंड यहाँ पर बड़ा क्लियरली एक मैसेज भारत की तरफ से गया है कि साहब आप अगर वापस जाते भी हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भारत को भी वापस जाना पड़ेगा। चाइनीज़ यूज़ करते हैं प्रोपेगेंडा टू कवर अ फ्लॉ, अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें करते हैं। ये इनका एक तौर-तरीका है बिकॉज़ दे नो एट द मोमेंट भारत से पंगे लेने थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे क्योंकि जिस तरह से भारत ने एक डेटरेंस फैक्टर चाइना को के अगेंस्ट में क्रिएट किया है, दैट नाउ इज़ स्टार्टिंग टू पिंच चाइना। लेट अस रिमेंबर, देखिए मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ। एक बॉर्डर है और भारत और चाइना का कोई बॉर्डर नहीं है। वो भारत और तिब्बत का बॉर्डर है। लेकिन जब तक चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है तिब्बत को इल्लीगली माइट आई ऐड, देयर इज़ वन बॉर्डर बट टू सिस्टम्स और ये दूसरे सिस्टम को ट्रस्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी बात में ये वीडियो को मैं एंड करूँगा। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आज दोपहर में मिलेंगे हम मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ एंड रात को मैं आपसे बात करूँगा बांग्लादेश के बारे में। अभी थोड़ी देर में एक छोटा-सा वीडियो आपके पास और आएगा, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह भारत ने पाकिस्तान को खुले में लात मारनी अब शुरू कर दी है। जय हिंद, जय भारत।